एक मुद्दा तो बहुत जरूरी होगा कि जिसमें पत्रकार साथी हमारे निष्पक्ष हों और जानते हुए भी चुप रहें, जानते हुए भी चुप रहते हैं, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। वही कहावत नहीं, कनक कनक 100 गुना, क्या है वो मादकता दिखाए। देखिए हमने तो बोला ही है, आप सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोचिए आप क्या हालत है बताओ। और चोर को चोरी नजर आते हैं। चोर को चोरी नजर आते हैं। आप क्यों भी चोर नजर आ रहा है कहीं? चोर को चोरी नजर आ रहा है। बात तो समझ गए होंगे ना। नहीं, चोर चोर भाई, चोर को चोरी नजर आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं आप? मेरा हमेशा यही सवाल है, मानसून सत्र में आप सारे विपक्षी पार्टियों को बैलेट पेपर को लेकर के क्या? अभी जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो लगा कि संगठन और सरकार में ऐसा युद्ध चल रहा था कि लखनऊ में कर्फ्यू लगा, ऐसा लग रहा था। तो वो कर्फ्यू था। संगठन और सरकार में इतना झगड़ा बढ़ गया है। देखिए, जब किसी पर कोई काम करने को नहीं होता है तो कहां जाते हैं हम लोग? जब हम पे भी कोई काम करने को नहीं होता था तो हम चाय पीने चले जाते थे। जो सभा के बागी विधायक थे वो नजर नहीं आए, कीर्ति नवीन जी जब आए थे तो उनके स्वागत में ये तो देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। लखनऊ पूछो कोई सवाल बढ़िया, फिर नहीं तो आपको एक वीडियो दिखाएंगे अच्छा जेपी नाइसी का। सर, अयोध्या में जब से झंडा चोरी हुआ है वहाँ के ई रिक्शा चालक और दुकानदार बहुत परेशान है क्योंकि कमाई बंद हो गई, वहाँ पर लोगों का जाना बंद हो गया। टूरिस्ट वहाँ बहुत कम जा रहे हैं और श्रद्धालु भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे तो सभी मिल जाएगा, कल को सब मिल जाएगा। सोचिए, हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग किस संपर्क में हैं। हमारे साथी सही कह रही हैं, उन चोर को चोरी नजर आ रहे हैं सब। सर, हमीरपुर में सर 12 से किसी और बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद है। यही नहीं, जब छापा पड़ा था तो उनका कंप्यूटर ही गलत नाम दे दिया था। याद कीजिए, 250 करोड़ रुपए निकले थे। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है इनकी सरकार में। अन्याय अत्याचार हर सीमा लांघ गया है। यही तो है मॉडल कोई सरकार का। कितना बेरहमी के साथ उसके साथ व्यवहार हुआ है, वीडियोज आए हैं उसके। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह की ये गलती नहीं है, जानबूझकर गलती करते हैं लोग। पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। सर, जीरो टॉलिंग की बात करें, घटनाएं जो है आसमान छू रही है। जगह जगह पर घटना बढ़ती चली जाए, चाहे मर्डर की बात कही जाए, चाहे बलात्कारों की बात कही जाए, पहुंचता चला जाए, मगर फिर भी सरकार जीरो टॉलिंग की बात कर रही है। करप्शन में जीरो टॉलरेंस भी था इनका। हर जगह जीरो टॉलरेंस केवल नारा है इनके लिए। आपने कोई काम किया होता तो सरकार काम दिखाती सरकार, तभी मैंने लिस्ट आपको जारी की है। बीजेपी पे तो इतनी भी जारी लिस्ट नहीं है लंबी। सोचो 10 साल की सरकार में काम नहीं दिखाने को, बताने को। और जो पार्क है वो बिना पेड़ के पार्क हैं।
वहां पेड़ नहीं है। अगले जी एक सवाल करूंगा। एक पत्रकार है मोहम्मद जाहिद अख्तर जी, उन्होंने एक किताब लिखी है युग पुरुष योगी, और उसमें उन्होंने कुछ अंदर की लाइनों में लिखा है कि योगी जो है अपने सरकार में जो चला रहे हैं सरकार, वो वेल कॉन्फिडेंस से चलाते हैं, और आप जो मुख्यमंत्री थे तो आप अपने शासन काल में अपने कॉन्फिडेंस से नहीं चलाते थे सरकार। इसको क्या करें? मैं वो किताब आपको ना हमें पढ़नी है ना देना हमें। किस पे लिखे हैं किताब? कितनी बार आपको समझाएं, कितनी बार समझाएं आपको? हथेली गरम पुलिस नरम, जिसका दाना उसका गाना। कितनी बार समझाएं आपको? इसलिए उनकी किताब नहीं पढ़नी है मुझे, और उनकी पढ़ करके भी क्या पढ़ेंगे आप? बिजली से संबंधित एक सवाल था कि हर साल जब गर्मी आती है तो बिजली होती है वो हमेशा परेशान करती है। ऐसा है, जो घटनाएं हुई हैं उसमें मैं तो यही कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। जलालपुर का नाम बदलकर परशुरामपुर कर दिया गया है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत जाना, नहीं नाम बदल करके यहां आओगे। ये जो इसके पहले, अरे अपना परिचय तो दो, पहली बार आए हो, पहली बार आए हो, परिचय दो, बिना उसके कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मेरा नाम विजय दुबे है। जी जी, विजय रहो आप, और आपकी विजय हो। चंदा चोर पकड़ो आप। चंदा चोर सर तो पकड़े गए आप ऑलरेडी। नहीं, अभी कहाँ पकड़े गए? मेरी बात आने तो दीजिए सर। अच्छा बोलिए। जी जी जी, मैंने ये कहा कि जो ईडी सीबीआई जो है वो हर जगह आ जाती है, जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो नेताओं के पीछे लग जाती है, लेकिन ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है उसमें न तो ईडी है न सीबीआई है। और एक और बात आ रही है, वो बात ये कही जा रही है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो साहब उसकी जांच जो है वो ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण से खास तरीके से हो सकती है, सरकार चाहेगी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप उसमें आप अगर ये भी जानकारी मांग ले आप आरटीआई के तहत, वो भी आपको नहीं दी जाएगी। आखिरकार मामला क्या है स्टेटस ये, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? तो इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच?
और एसआईटी जांच हुई तो किसके हाथ में है? ये बात भी नहीं समझ में आ रही है आपको? ये पावर स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो कहावत है ना, जो गिव अ मैन पावर यू नो द करेक्टर। तो पैसे को देख करके लोग भौरा गए एकदम। और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता है वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। अध्यक्ष जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी ना हो, ये किसकी ओर इशारा है? क्या चीज? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी बहुत हो रही है, ये ना हो, ये किसकी ओर इशारा है? जहां आम खा रहे थे। फिर आम खाने क्यों गए? फिर आम खाने क्यों गए? अगर आम खाते हुए भी नहीं पता लगा, वो नए हैं अभी, यूपी को समझ नहीं पाए अभी। नहीं, वो कर्फ्यू लगा हुआ था क्योंकि संगठन और सरकार में झगड़ा था। जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम डॉक्टर त्यागी है और आप परिचय मांग रहे हैं तो मेरा परिचय यह है कि मैंने योगी जी की क्रिमिनल हिस्ट्री पर बात की थी, जिसकी वजह से 2017 से मैं सेडिशन का केस खेल रहा हूँ। मैं न्यूज क्लिप में काम कर रहा था, दावायर के साथ भी मैंने काम किया था, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ। खैर, मैं सवाल पर आता हूँ। सवाल यह है कि अभी मुहर्रम के बाद योगी जी ने कहा था कि हमारी सरकार में अब ना कहीं बलवा होता है, ना कहीं दंगा होता है और ना कहीं जुलूस के दौरान उपद्रव होता है। लेकिन मेरे पास क्या पूरे देश के पास में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा है, 2017, 18, 19, 20 मात्र 4 सालों में ही 29,738 उत्तर प्रदेश में दंगे और बलवे के केस दर्ज हुए। तो डेटा को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी दिल्ली बनाम लखनऊ को आप किस नजर से देखते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं और आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो ही आंकड़े ठीक हैं। तो जब सरकार ही नहीं स्वीकार कर रही है और हमारे साथी हैं गाना गाना वाले, वो भी उनके खिलाफ नहीं है, तो सच कैसे जानेगी जनता? ये जो दाना गाना वाला मामला है, असली शिकायत हमें और आपको उन्हीं से करनी चाहिए। सर, पेट्रोल में एथेनॉल की जो मात्रा है लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार का भी अफवाह है कि उसके पहले जिस प्रकार से गैस सिलेंडर की मारामारी थी उसको भी अफवाह बता, लेकिन उसको भी अफवाह बता रही गाड़ी भी। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जब प्रेस में हम लोग थे, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और अगर एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियां ये कहें कि हाँ एथेनॉल इतना मिला सकते हैं। कंपनियां आखिरकार क्यों नहीं ऐड दे रही हैं? मान लीजिए हर दिन हम एक पानी की कंपनी का ऐड देखते हैं अखबारों में, और वो कहते हैं कि पानी में आर्सेनिक है, पानी में ये कमी है, पानी में ये कमी है, आप हमारी ये वो प्लांट ले लीजिए या हमारा ये मशीन ले लीजिए जो शुद्ध पानी मिलेगा आपको पीने का। तो ऑटोमोबाइल कंपनी क्यों नहीं ऐड देती है इस बात का? मैं तो आपने जो सवाल किया है, मैं तो खुद अपील करूंगा। आम लोगों में ये शिकायत आ रही है कि एथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस और माइलेज खराब हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां आए और बताएं कि कितना एथेनॉल मिलना चाहिए पेट्रोल में। आखिरकार वही ऑटोमोबाइल कंपनी ही बताएगी ना। सरकार क्यों निर्णय ले रही है? कंपनियां भी अपना ऐड दें कि इथेनॉल के साथ माइलेज ये होगा।